हिंद दोस्तों, देखिए आज का जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं घातांक एवं करणी का ही लेसन है, लेकिन इनमें से क्या बताया गया, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। मतलब कहने का करणी लगी हुई है लेकिन योग भी करना है और अंतर भी, मतलब कहने का घटाना भी है और जोड़ना भी है। ठीक, कुछ सवाल इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक, और हो सकता है कि इनमें से कुछ सवाल आपको बनते भी हो। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे पहला दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन नंबर में दिया है 5√2 प्लस 3√2। यहां देखेंगे ये जो ये 2 में है, ये 2 इसका मतलब कि आधार इनका बिल्कुल बराबर है। क्या कह सकते हैं, या फिर इसमें एक पॉइंट और है कि दोनों से √2 बाहर कर दो या कॉमन निकाल लो। ठीक, तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो √2 बाहर किया, बचा आपके पास 5 प्लस 3 और इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 8√2। ये आंसर आ गया। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी तरह का, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी संख्याएं चेंज है। संख्या में लिखा हुआ है 13 घनमूल दिया हुआ है 13 घनमूल में 7 और फिर लिखा हुआ है माइनस का 7 घनमूल में दिया है 7। ठीक, अब इनसे क्या करें, आप पहले इन दोनों से कॉमन निकाल लें। यदि जो कॉमन मिल रहा हो, उभयनिष्ठ जो मिल रहा हो, उसको बाहर कर लीजिए। घनमूल में 7, अब इस संख्या से बचा आपका 13 और इसमें बचा 7। ठीक, ये वाली संख्या बच गई। 13 में से 7 चला गया, बचेगा आपका कितना, 6। कोष्टक में 6, अथवा इसी को लिख सकते हैं 6 घनमूल में 7। आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7 में 19 माइनस 5 में 19। दोनों से यदि √19 निकालेंगे तो यहां पर 7 में से 5 चला गया, या सीधे सीधे कह सकते हो 7 में 5 चला गया, 2√19। ये आपका आंसर। ठीक, लेकिन अब आते हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे से शुरू होता है, उसको ध्यान दीजिए जरा। ठीक, और थोड़ी कठिन तो नहीं है, लेकिन उसको किस प्रकार हल किया जाएगा उसको ध्यान दीजिए। जैसे लिखा हुआ है 50 लिखा है प्लस √98 प्लस √ में 72। अब आपको करना क्या है, पहले इन संख्याओं को तोड़ लीजिए, गुणनखंड के रूप में इनको बना लीजिए। इसको यदि करते हैं तो आप लिख सकते हैं अलग अलग, इसको तोड़ लो। 50 को लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 5 रूट में। ठीक, जबकि जोड़ा से ये मिल गया, और जब जोड़ा मिल गया तो जोड़े से संख्या 1 बाहर कर लिया जाता है, तो 5 क्या लिख सकते हो, 5√2 ये लिखा जा सकता है। 98 है तो 98 को तोड़ दीजिए, खंडों में तोड़ेंगे, लिखेंगे 2 चौको 8, 2 नाम 18, फिर इसके बाद 7 7 49 और यहाँ पर 7। अर्थात कहने का मतलब जब इसको 98 को लिखेंगे √ में 98, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर √ में 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 7 और 7। ठीक, ये जोड़ा बन गया। जोड़े से आपको क्या करना है, एक संख्या बाहर कर लेनी है। जैसे ही बाहर करेंगे 7√2। ठीक, इसके बाद अब ये 72 को तोड़िए 72 रूट में, तो जब रूट में 72 है तो आप करेंगे क्या, पहले 2 से तोड़ लो। ठीक है, 2 से तोड़ेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। ठीक है, और 36 को तोड़ सकते हैं 6 गुणे 6। अब इसके बाद इसके आगे लिख सकते हैं, देखिए 6 का जोड़ा बन जाएगा तो 6√2। अर्थात कहने का मतलब जितनी संख्याएं हैं उसको किस प्रकार तोड़ सकते हैं। 50 को लिखेंगे 5√2 प्लस 98 को लिखेंगे 7√2 प्लस
इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2। इन सभी में अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो आप कॉमन निकाल के जोड़ दो अथवा सीधे सीधे जोड़ दो, ठीक है। 7 देखिए 7 5 12 बन गया और 12 में 6 और जोड़ दो तो 18 बन जाएगा, ठीक। 18 अंडर रूट 2 ये आंसर आ गया, करेक्ट। देखिए आपका ये चौथा क्वेश्चन नंबर हल हो गया, तीसरा भी कंप्लीट हो चुका था। अब आते हैं पांचवें नंबर पर, ठीक। पांचवें नंबर में किस प्रकार है, क्योंकि देखिए ये अधिकांश क्वेश्चन कंपटीशन में आते तो हैं लेकिन आप इनको हल करना सीख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। लिखा हुआ है 75 प्लस अंडर रूट 108 माइनस अंडर रूट 147, ठीक है। संख्याओं को पहले मतलब छोटे छोटे खंडों में तोड़ दीजिए। यदि छोटे खंडों में तोड़ते हैं तो आप लिखेंगे पहले 75 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 25 25 3 75 बन गया, ठीक। अंडर रूट 108 में पहले 2 का कर दो, ठीक है, या 3 का करना हो 3 का कर सकते हैं। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 तिरका 9 और तीछम 18, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो लिखेंगे 3 तिरका 9 और तीछम 18, 36 बन गया। जबकि आप लिख सकते हैं 3, या फिर इसको और मतलब छोटे खंडों में लिख सकते हैं 3 गुणे 6 गुणे 6, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। गुणे में 6 गुणे 6। अब इसको देखिए 75 को तो इस प्रकार लिख दिया, आप इसे जोड़ा से बाहर कर दीजिए ना, 5 अंडर रूट 3, ठीक है। इसके बाद ये जोड़ा से 6 मिल रहा है, 6 अंडर रूट 3 और मिलेगा क्या आपको अब 147। 147 को तोड़िए, 147 को तोड़ोगे पहले 7 से, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 एकन 7, फिर 7 से तोड़ दो तो 3, फिर इसके बाद 3, मतलब कहने का यहाँ पर 147 अंडर रूट में 147 लिखोगे, रूट में लिख सकते हो 3 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 जोड़े में है तो जोड़ा हटाओ और 3 अंडर रूट में लिख दो। अब इसके बाद करना क्या है, इन संख्याओं को टोटल करना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़िए, लिख सकते हो 75 की जगह क्या लिखोगे 5 अंडर रूट में 3 प्लस 108 की जगह में लिख सकते हो 6 अंडर रूट में 3, माइनस लगा हुआ है 147 को लिख सकते हो 7 अंडर रूट 3। तो देखिए यहाँ पर 5 और 6 प्लस में है, जोड़ दो, 6 5 11 अंडर रूट 3 माइनस 7 अंडर रूट 3। अब 11 में 7 घटा दो तो 4 अंडर रूट 3, ये आंसर आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां नंबर, ठीक है। अब आते हैं 6वें नंबर में। देखिए 6वां नंबर हम सीधे सीधे आपको बता दे रहे हैं इसमें, क्योंकि आप समझ गए हैं 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हुए, 6वां का आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे 3 दिया हुआ है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 1 और जोड़ देंगे तो 6। इसका मतलब जो 6वां क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 6 अंडर रूट 5, क्यों, क्योंकि आप इनसे कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, रूट 5 बगल में लिखा होगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से इनसे थोड़ी और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि ये करणियों के योग अंतर पर आधारित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो संख्या लिखी है ये लिखी हुई, इनको किस प्रकार आप हल करेंगे समझिए जरा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 अंडर रूट में 0.1, इसको तुम अंदर लिख सकते हैं 0.1 गुणे 0.1, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो ये जब टूटेगा करनी तो 0.1 आ जाएगा आंसर, क्लियर। अब इसके बाद दूसरा स्टेप में इसी में चलेंगे, अंडर रूट 0.81 बराबर अंडर रूट लिख सकते हैं 0.9 गुणे 0, क्योंकि 9 नहीं है 81, ये 9 का जोड़ा बना रहा है तो यहाँ पर 0.9 लिख सकते हैं। फिर तीसरे स्टेप में चल रहे हैं 1.21 लिखा है, 1.21, इसको तोड़ेंगे तो गौर करिएगा यहाँ पर 1.1 गुणे 1.1, क्योंकि 11 ग्राम 121 होता है, ठीक है, 11 ग्राम 121 और एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, जोड़ा बन गया तो 1.1। अब इसके बाद
लास्ट स्टेप ये वाली संख्या बची, दिया हुआ है 0.0009। अब समझिए 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो आप लिखेंगे यहां पर 0.03। अब इसमें जोड़ा बना तो 0.03 ये आपका टूट के बाहर निकला है। जोड़े से ही एक संख्या लिखी जाती है, ठीक है। अब इनको किस प्रकार लिखेंगे, पहले एक बार हम सवाल उतारे दे रहे हैं, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे 0.01 प्लस लगाओ, क्योंकि दूसरा भी लिखना है। अंडर रूट में दशमलव, ये 0.81 प्लस चिन्ह लगाइए। अंडर रूट में 1.21, ठीक है, प्लस, फिर इसके बाद अंडर रूट में लिखा है 0.0009। इस क्रम से हम इनको व्यवस्थित कर लिया। अब इनकी जो संख्याएं हल होके निकली हैं या हल मिला है, आपको लिखना है 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 प्लस 0.03 लिख सकते हैं, ये 0.03 लिख सकते हैं। देखिए इसका हल ये मिल गया, इसका हल ये मिल गया, और इसका हल ये, और इसका ये कंप्लीट हुआ। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? देखिए दशमलव के जो स्थान पर है उस अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। इसको लिख सकते हैं 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03। यहां पर कोई संख्या नहीं है तो आप लिख सकते हैं 3। फिर इसके बाद देखिए यहां जोड़ेंगे, 1 में 9 जुड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11, 11 के लिए 1 हासिल लगा 1, और यदि चाहें तो पहले से दशमलव लगा सकते हैं, 1 और 1 2, जबकि इनमें विकल्प भी दिया है। समझे ना जरा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर को हल कर रहे थे तो जो विकल्प दिया है 2.13, यहां पर ध्यान दीजिए, कोई विकल्प अगर 2.13, ये विकल्प नंबर बी प्राप्त हो गया, ये आंसर हुआ, ठीक, क्योंकि 2.13 ये वाला है, यही आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके 7 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8वें में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां तक कंप्लीट। अब स्पष्ट दिख रहा होगा, क्योंकि मान लीजिए थोड़ी साफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को जब देखते हैं तो अंडर रूट 32 लिखा है, 32 को पहले तोड़ दीजिए, ये अंडर रूट 32 लिखा है, ठीक है। तो यहां पर अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब जोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। लेकिन अभी इसमें कुछ जोड़ा बनेंगे, 1 और 2, 2 जोड़े से मतलब 1 जोड़े से 2 लिखेंगे, 1 जोड़े से 2 लिखेंगे। आपको यहां लिखना है 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, ये वाली संख्या बची तो अंडर रूट में बनी रही। फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा करवाओ तो 4 अंडर रूट 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 128 लिखा है, 128 को तोड़ो। आप लिख सकते हैं 128 को अंडर रूट में, क्योंकि 2 से अगर हटाएंगे तो यहां पर बनेगा क्या, 2 से जब हटाते हैं तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8। फिर इसके बाद 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, पहले 2 से तोड़ चुके हैं, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 एकन 2, 2 छक्का 12, फिर 2 लिखा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 लिखा तो 2 चौको 8, फिर 2 लिखा तो 2 दूनी 4, फिर 2 लिखा तो 1। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 2 लिख देना है, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपको क्या करना है, इनमें जोड़ा निकालो, 1 2 3, 3 ठो मतलब 2 निकाल आएंगे बाहर। आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 अंडर रूट में 2। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 2 किसके स्थान पर प्राप्त हो गया, 128 में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो संख्या लिखी हुई है 50 लिखी हुई है, ठीक है। 50 को अब देखेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 50, तोड़ दीजिए, अंडर रूट में 2 गुणे 5 गुणे 5, इससे जोड़ा बन गया तो 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब करना क्या है, जो संख्या धनात्मक है उसको जोड़ेंगे और जो ऋणात्मक है उसको घटा दीजिए, ठीक है।
128 ऋणात्मक है, इसका मतलब ये घटेगी। तो 128 में ये आता है आपका 8√2 घटेगा और कितना 4√2 और 5√2 जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर जब संख्याओं को लिखेंगे √32 माइनस √128 प्लस √50। अब इसकी जगह में लिखना है 4√2 माइनस इसकी जगह में लिखना है 8√2 प्लस 5√2। देखिए 4 और 5 कितना हो गया 9, 9√2 माइनस में लिखा है 8√2, 9 में 8 चला गया, 1 बचेगा तो इसकी जगह में लिखेंगे √2। मात्र कितना आया 1√2। और √2 का जब देखेंगे ना मान होता है, क्योंकि ये जो √2 निकला है ना, इसमें जो विकल्प दिए हैं 4 ठो, इसमें कोई √2 नहीं है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, इसका √2 का मान देखेंगे। √2 का मान होता है 1.414। इसमें देखिए 1.414, ये सी नंबर कंप्लीट है। ठीक, सी में दिया है 1.414, ये कंप्लीट हो गया। आंसर आपका 7वां नंबर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं 9वें नंबर में। ठीक है, 9वें नंबर में लिखा हुआ है, जिस प्रकार संख्या लिखी हुई है उसी प्रकार थोड़ी हल कर दीजिए। लिखा है 324 अंडर रूट में 324। ठीक, तो 2 से पहले काट दो, 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 2 से 2 8 16, 2 1 2, फिर 9 से काट दो, 9 नहीं है 81 और फिर 9। ठीक, तो एक बार चला गया। इसका मतलब है कि लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 9। आप समझिए जरा, इन संख्याओं में दोनों संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब 324 जो लिखा है 18 का वर्ग है, लिखा हुआ है। क्लियर। अब अगला संख्या जो इसमें दी हुई है, समझिए जरा, इसमें अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 समझा जाता है। ठीक है, इसको वर्ग मूल कहेंगे। अब आता है घनमूल, इसमें 3 लिखा हुआ है, रूट में 3 लिखा हुआ है और 17 28 लिखा हुआ है। 17 28 को पहले तोड़ लीजिए। 17 28 को पहले तोड़ेंगे, तो जब तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ दो। ठीक है, तो 2 8 16, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौको 8 हो गया, 2 चौको 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब फिर इसके बाद 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छक्का 12। अब 216 प्राप्त हुआ। 216 ये 36 छक्का 216 होता है, तो 6 से काटोगे तो 36 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 6 से करोगे तो 6 और 6 से करोगे तो एक बार। कहने का मतलब यहाँ पर जो संख्याएं आपको मिली हैं, छोटी छोटी संख्याएं, उसमें लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 6 और 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वर्ग मूल था, यहाँ पर घनमूल है। घनमूल का मतलब है कि यहाँ पर 3 3 का जोड़ा संकेत करता है, तो 3 3 का यदि संकेत करता है तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 3 3 संख्याओं का जोड़ा बना दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 6, 6 दूनी 12। क्लियर। अब इनमें ये देखिए कि संख्याएं के आगे जो चिन्ह लगे हुए हैं, चिन्ह क्या संकेत करता है। इधर आप देखेंगे वर्गमूल में 324 और प्लस घनमूल में लिखा हुआ है 1728। आपको करना क्या है, इसको तोड़ेंगे तो 18 मिलेगा और जब इसको तोड़ेंगे प्लस लगा के तो यहाँ पर 12 मिलेगा। ठीक है, तो 12 और 18, 12 18 आप जिस समय जोड़ेंगे तो आपको 30 प्राप्त हो गया, जो इसमें विकल्प दिया हुआ है तीसरा नंबर। क्लियर। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, 10वां नंबर में बड़ा सवाल है और थोड़ी अच्छा भी है। ठीक है, इस सवाल को किस प्रकार हल करेंगे, इस पर थोड़ी विशेष आप अपना मतलब समय देंगे, और अच्छा भी है और कहने का मतलब इसमें मान भी दिया हुआ है। कहता है अंडर रूट 2 बराबर 1.414, ये लिखा हुआ है। ठीक, जब ऐसी संख्या दिया हुआ है, फिर इसके बाद कहता है अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर में आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि जोड़ा मिल गया और जोड़े से आप एक संख्या निकालेंगे। लेकिन ये जो अंडर रूट 2 लिखा है ना,
कहता है इसमें गुणा करवाइए। क्यों? क्योंकि जब कोई संख्या नहीं होती है तो उसको गुणा मान लेते हैं। आप लिखेंगे 2 गुणे 1.414 बराबर, इसका गुणा करवा लीजिए। जब गुणा करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 2 एकन 2, ये दशमलव लगा दिया। क्लियर? √8 में ये संख्या आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये लिखा हुआ है इधर 2√32। 32 को तोड़ो √ में 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 1 2, 2 का जोड़ा बन रहा है। आप लिखेंगे 2 गुणे 2 और √ में 2। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन √ का जब गुणा करेंगे तो ये मान रख के, लेकिन एक पॉइंट और आपको मिल रहा है अच्छा, जो शॉर्टकट हो सकता है, क्योंकि इतनी संख्या का ये मान दिया हुआ है। अभी हल किए हैं तो आप क्या करेंगे? 2 गुणे 2.828, इसमें 2 का गुणा करवा दो तो ये फाइनल आ जाएगा रिजल्ट। ठीक, 2 8 16 हासिल 1 लगा, 2 दूनी 4 1 5, फिर इसके बाद 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 8 16 हासिल फिर 1 लगा, 2 दूनी 4 1 5, 3 अंक के बाद दशमलव, ये 2√32 का मान इतना आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है 3 करके और 128। ठीक है, 128 को तोड़ना है। जैसे ही 128 को तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे क्या? यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। अब इसके बाद पहले इस 128 को तोड़ो तो 2 छक्का 12, 2 बार में, और इसके बाद यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 64। अब 64 को देखिए यहीं पर थोड़ी से तोड़े दे रहे हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 64 मिल गया, और इसके बाद 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक्का 12। ठीक, फिर आगे तोड़ेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2, और तोड़ देंगे तो 1। मतलब कहने का 1 2 3 4 5 6 7 बार कटेगा। इस 64 को इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, 2 3 4 5 6। आप एक बार ट्राई कर दो कितना आ रहा है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और 64 दूनी 128। इसका जोड़ा बनाने की सोचिए। 1 2 3 तो जोड़ा बन रहा है। आप लिख सकते हैं 2 निकालेंगे बाहर, लेकिन ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखा रहेगा, और गुणे में देखिए 1 2 दूसरा और तीसरा, 3 तो 2 निकालो तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आपका बाहर निकलेगा और √2 रह जाएगा अंदर। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है? 8 तिरका 24, ये 24 मिला, √2 है, गुणा कर दो कितना? 1.414। लेकिन इसके पहले थोड़ी और एक ट्रिक बना सकते हैं जो शॉर्टकट होगा। देखिए जरा, आप इस 8 को क्या लिख सकते हैं, समझना जरा। इस 8 क्योंकि बाहर निकल रहा है तो आप इसको लिख सकते थे यहां पर गुणे में 4 और गुणे में 2 √2। क्यों? क्योंकि जैसे इतनी संख्याएं आप लिखेंगे तो देखिए 2 चौको 8, 8 है तो निकल रहा है, 3 बार 2 निकलना चाहिए, तो हमने 2 बार तो गुणा करवा दिया, 1 तो बाहर लिख दिया। या फिर लिखना हो तो इस तरह भी लिख सकते थे, गुणे में 2 और गुणे में फिर √2। क्यों? क्योंकि ये 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 है तो बाहर निकल रहा था, लेकिन इसको हमने इकट्ठा कर दिया। तो देखिए 2 दूनी 4 दिया 12 और गुणे में 2 √2। जबकि समझना जरा, 2 √2 का मान इतना है। ठीक, 2 √2 का मान 2.828। तो यहां पर लिखेंगे 12 गुणे 2.828। आपको करना क्या है, यहां पर इस संख्या का गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो जब गुणा करवाते हैं तो समझना जरा, डायरेक्ट हम 12 का पहाड़ा पढ़े ले रहे हैं। ठीक है, 12 8 96, क्या लिखेंगे? 12 8 96 की 6 हासिल लगा 9,
12 दूनी 24 और 9 ये आपका 33 बन गया। ठीक, 33 की 3, फिर हंसी लगा 3। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 96 97 98 99, 99 की 9 हंसी लगा 9, 12 दूनी 24 और 24 में आप 9 फिर से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 33 उपलब्ध हो गया। लेकिन अब दशमलव कितने बार जा रहा है समझना जरा, 1 2 3 बार दशमलव ये लग गया। तो इसका जो हल निकला 128 बराबर लिखेंगे 33.936। समझना जरा। अब बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा है भाई 4√50, 4√50। फिर इसके बाद अब इसको तोड़ेंगे तो 4 बाहर रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखोगे 5 गुणे 5 और गुणे 2। देखिए जोड़ा तो 5 का बन रहा है, बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा आपका 4 गुणे 5 और √2, 4 5 20 हो गया। अब √2 का मान लिखेंगे। ठीक है, तो 4 के बाद गुणे में नहीं, 4 5 20 करवा दो ना, सीधे सीधे करो, 4 5 20 और गुणे में 1.414। इनको आपस में गुणा करवा दीजिए तो 1 0 बढ़ा दो, क्योंकि ऑलरेडी पहले 20 लिखा था, 2 का सिर्फ गुणा करवाइए। 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 1 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। क्लियर। अब ये आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह कह क्या रहा है, अगर धनात्मक है तो जोड़ो, ऋणात्मक है तो घटा दो। ठीक, तो ये संख्याएं जोड़ेंगी, 1 ये 2 और ये तीसरी, तीनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, और ये संख्या को घटा देना है। अब समझिए जरा, जब आप √8 का मान देखते हैं, √8 का मान ये मिल रहा है आपको, लिखेंगे 2.828। एक मान क्लियर हो गया। फिर 2√32 का देख लो, 2√32 का यहां मिल रहा है। ठीक, ये लिखेंगे 5.656, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद 4√50 का, 4√50 का ये लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, लिखेंगे 28.280। तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि धनात्मक चिन्ह है और ये वाला ऋणात्मक है। तो अभी देखेंगे 8 और 6 14 की 4 हासिल लगा 1, तो ये 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1। ठीक है, 9 9 6 15, 15 2 17 की 7 हासिल लगा 1, और 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 3 3 5 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 1 3 हो गए। 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब बना क्या संख्या, ये संख्या घट रही है, 3√128, 3√128 का मान ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 33 दशमलव, घटाव का यहाँ पर जोड़ का लगा सकते हैं चिन्ह। ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा ये मान रख के, 9 3 6 घटा दीजिए, 14 में 6 चला गया तो बचेगा 8, यहाँ पर 5 में 3 गया तो 2, फिर यहाँ पर बचे क्या संख्या 6, नहीं सॉरी 6 नहीं बचा, पूरी की पूरी 7 बचेगी, लेकिन यहाँ हासिल लेंगे तो 17, 17 में 9 चला गया तो 8। फिर इसके बाद आप यहाँ पर 5 पाएंगे तो 5 में 3 चला गया, 5 में 3 चला गया तो 2.82 8, लेकिन यहाँ पर लास्ट में ये संख्या तो नहीं आ रहा भाई, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया। देखिए ये बड़ा सवाल होने के कारण कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसको शॉर्ट करके शॉर्ट विधि से बताए दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, गुणा भाग में अपना चेक करते रहना। इसमें होता क्या है कि देखिए यहां तक तो आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि 8 √8 दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट इतना आ रहा है। ठीक, इसको हम मेटे दे रहे हैं, हटाओ इसको, कोई जरूरत नहीं इसकी। ठीक, बड़ा होने के कारण कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। फिर इसके बाद ये जो 32 आ रहा है 2√32, तो इसका यहाँ आ रहा है, ये आपको मिल रहा है 2, क्योंकि 2 बाहर निकल के और 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या मिल रही थी, यहाँ पर 32 जो लिखा था 5 बार बन रहा था, 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है,
ये संख्या ऑलरेडी 2 थी, ठीक है, 2 थी, हमने 2 ही निकाली है संख्या, ठीक, जबकि एक ठो और निकलेगी, समझना। यहां पर देखिए 1 और 2, 2 जोड़ा बनता है, तो 2 पहले से था, ठीक है, पहले से 2 था, और तो 2 और एक ठो निकालना चाहिए कि क्योंकि एक ठो संख्या हमने निकाली यहाँ पर, ठीक। तो इसको हटाते हैं, आप यहां लिखेंगे 1 ठो 2 और अंडर रूट में 2, क्लियर। अब इसके बाद इसको एक बार और समझा दे रहे हैं, क्योंकि 32 में होता क्या है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा था, यहाँ 2 था लेकिन हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है, तो ये वाला छूट गया था, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए 1 और 2, 2 बाहर निकलेंगे, तो ये 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या बन गया 8 अंडर रूट 2, क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं इसमें ध्यान दीजिए 3 तो है, 1 2 3 ठो 2 बाहर निकलेंगे, तो 3 2 बाहर निकाल चुके हैं, और 3 ये जो 2 एक ठो बचा अंडर रूट में, ठीक। ये संख्याएं हटा दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24, ये पहले भी बन चुका था 24, ठीक है, अंडर रूट 2 कर दिया। इसके बाद 128, जो 128 आता है, 128 ये आया, ठीक है, इसको तोड़े दे रहे हैं। 128 को किस प्रकार लिखेंगे आप समझिए जरा, यहां पर लिखेंगे 128, अब यहां 2 से काट दिए तो 6 4, फिर 2 से तो 3 2, फिर इसके बाद 2 से तो यहाँ पर 1 6, फिर 2 से तो 8, फिर इसके बाद यहाँ पर 4, फिर 2 से तो 2 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 ठो, ये 7 2 उपलब्ध है आपको। यहां पर आप लिख सकते हैं 3 अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक ठो 2, 1 2 3 4 5 6, एक और 2, क्योंकि 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो प्राप्त हो गए। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 3 में से 2 मतलब 2 2 करके सभी से निकलेंगे, बराबर में लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 ठो तो निकाल लिया, और अंडर रूट 2 अभी रखेंगे, क्योंकि एक ठो ये बचा है, ये अंडर रूट में बना रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिरका 24, 24 अंडर रूट 2, क्लियर। अब देखना जरा, 24 इसमें मिला, 24 ऊपर वाले में, लेकिन वही तो दोबारा रिपीट कर दिया हमने ना, दोबारा रिपीट कर दिया, इसका कोई मतलब है नहीं है, ठीक, क्योंकि 24 तो एक बार मिल चुका है, यही संख्या को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी। अब 50 बचा, 50 को लिख सकते हैं 20 अंडर रूट 2, ठीक है, 20 अंडर रूट 2। इसको किस प्रकार अब करेक्ट करना है, देखिए जो जुड़ा है जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे, 2 इसमें जो बना था 2 अंडर रूट 2 बना था, आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, 8 की जगह, यहां शुरू से लिखे नहीं तो हो सकता है आएगा नहीं, 2 अंडर रूट 2 प्लस इसकी जगह 32 जो लिखा हुआ है आप लिखेंगे 8 अंडर रूट 2 माइनस 3 128 जो लिखा हुआ है ये लिखा है 24 अंडर रूट 2, बचा क्या 4 अंडर रूट 50, प्लस में लिखेंगे 4 अंडर रूट 50, ठीक। अब इसके बाद आपको जोड़ना है और घटा भी लेना है, यहां पर देखेंगे 4, लेकिन 4 अंडर रूट 50 का मिला है 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2 ये वाली संख्या का, ठीक है। अब देखिए जोड़े किस प्रकार जोड़ना है, जो धनात्मक है उसको जोड़े और ऋणात्मक है उसको घटा दें। 8 2 10 हो गया, 10 और 20 30 हो गया, 30 अंडर रूट 2 मिला, और माइनस 24 अंडर रूट 2 मिला। देखिए 20 यहां जुड़ा था, क्योंकि ये 20 ऑलरेडी था, और 10 जुड़ के 30 मिल गया, 30 में 24 चला गया, तो 6 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान ये दिया हुआ है, डायरेक्ट एक बार रख दो, 6 गुणे 1.414 गुणा करवा दीजिए, 6 चौको 24, 24 के लिए 4 हाथ से लगा 2, 6 2 8, ठीक है, और 6 चौको 24 हासिल फिर लगा दो, 6 2 8, यहां पर 3 अंक के बाद दशमलव। देखिए यहां पर अगर कोई पॉइंट मिल रहा है
तो 8.484 यहां पर पहला पॉइंट 8.484। ठीक, इसका मतलब विकल्प ए नंबर सही हो गया। जो बीच में मिस्टेक है उसको अपना करेक्ट कर लीजिए या संशोधन कर लीजिए, क्योंकि गुणा भाग थोड़ी कहीं ना कहीं जगह अपर्याप्त होने के कारण मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ